जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस शानदार लाइव सेशन में। तो चलिए, आज की हमारे इस लाइव क्लास में आप सभी का जो है दिल खोल कर स्वागत है। और आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेरे बच्चे हम लोगों ने नाउन से शुरू किया है, जिसमें नाउन की मैंने कल पहली क्लास देखी थी और नाउन की आज दूसरी क्लास की बारी है। तो मेरे बच्चे, नाउन को जहां पे मैंने पहली क्लास में छोड़ा था उसी के आगे से हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, जितने भी शेर मेरे साथ इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं उन सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। और सभी साथी, मुझे उम्मीद है कि पहली क्लास अगर आपने जिम्मेदारी के साथ देखा है तो पहली क्लास का आपको एक एक डाउट क्लियर होगा। और चलिए अब आगाज करते हैं आज की दूसरी क्लास का। तो दूसरी क्लास में क्या बात करने वाले हैं उसकी हेडिंग भी कल हम लोग डाल चुके थे, लेकिन फिर से हम थोड़ी सी वो बात कर लेते हैं। हम लोगों ने मेरे बच्चे पहली नाउन की पहली क्लास में नाउन की डेफिनेशन देखा, नाउन के टाइप्स देखा, पूरी तरह से पहली क्लास नाउन की बेसिक थी। और आज जो दूसरी क्लास है तो मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे नाउन टोटल कितने स्टेप में होता है। तो आप कहोगे गुरुजी नाउन टोटल 4 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है गुरुजी? 4 स्टेप में होता है। वो गुरुजी 4 स्टेप कौन कौन से मैंने बताया? एक बेसिक होता है, एक इसके कुछ एडवांस रूल्स होते हैं, एक मैस्कुलिन टू फेमिनाइन होता है यानी नाउन जेंडर जिसको बोलते हो, एक नाउन नंबर यानी सिंगुलर टू प्लूरल। तो कभी कभी मैंने बताया था एग्जामिनर क्या करता है, कहो हर एक पार्ट से हर एक स्टेप से एक एक क्वेश्चन उठा के रख देता है। कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पटक दिए जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में इससे कंपलसरी है ही। और मैंने यह भी बताया था कि गुरुजी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7 चैप्टर, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो 7 चैप्टर आते हैं, अगर आप को वो अच्छे से नहीं आते हैं तो अंग्रेजी में आप बिल्कुल कुछ भी कर नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनता है तो वो बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के नहीं बन सकता है। चलिए, नाउन की दूसरी क्लास में आप हेडिंग डालिए सम। मैंने हेडिंग डलवाया था कि सम। सभी लोग क्लास के साथ बने रहेंगे। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन यानी नाउन के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स पे बात होगी। तो सभी शेर इन बातों को बहुत ही गंभीरता से समझेंगे। एक एक बात आपको नोट करते चलना है, आपको लिखते चलना है। क्यों? क्योंकि हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है और इतिहास वही दोहराएगा। संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। तो चलिए, बिल्कुल, तो आज का हमारा पहला रूल है और इन रूल्स को इतना ईमानदारी से आपको समझना है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं हमको। इनको आप तुरंत पढ़ोगे, कहो तुरंत आपके दिमाग से उतर जाए। इनका थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से आपको डीपली पढ़ना है। एक रूल है मेरे बच्चे कि कुछ नाउन होते हैं ऐसे। तो आपने एक बात पढ़ा है कि गुरुजी अगर किसी भी नाउन के लास्ट में एस या एस जोड़ देंगे तो वो गुरुजी हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। यानी कोई भी नाउन हो, कोई भी नाम लिखा हो, उसके लास्ट में अगर आपने एस या एस जोड़ दिया तो गुरुजी वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर जब किसी नाउन में एस या एस जोड़ोगे तो वो गुरुजी सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो जाहिर सी बात, अगर इस नाउन में, अगर जिस नाउन में एस या एस लगा है तो जाहिर सी बात है अगर उसका एस या एस, अगर उसका जिस नाउन में एस या एस लगा है, अगर उसका एस या एस हटा दिया जाए तो क्या वो सिंगुलर बन सकता है? बिल्कुल गुरुजी बन सकता है। लेकिन कुछ रूल होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जो दिखने में प्लूरल रहेंगे, अपने अर्थ से भी प्लूरल रहेंगे, उनका यूज हमेशा प्लूरल की तरह होगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल हैं लेकिन अर्थ से सिंगुलर हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में पूरी तरह से सिंगुलर लगेंगे, यानी उनमें एस या एस नहीं होगा, दिखने में पूरी तरह सिंगुलर होंगे लेकिन उनका अर्थ प्लूरल की तरह होगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि लिखे सिंगुलर की तरह जाते हैं लेकिन उनके साथ अगर वर्ब सिंगुलर तो वो सिंगुलर का काम करेंगे, अगर उनके साथ वर्ब प्लूरल तो वो प्लूरल का काम करेंगे। यानी उनके साथ वर्ब सिंगुलर प्लूरल लगाओगे तो वो सिंगुलर प्लूरल का काम करेंगे, लेकिन उनके साथ कभी भी आपको क्या नहीं करना है? एस या एस नहीं जोड़ना है। तो मेरे बच्चे, ये सब बातें हमको बहुत विधिवत एक एक रूल पे मैं बात करूंगा, इसीलिए मैंने आपको
सभी रूल्स बता दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। एक एक रूल को देखते चलोगे तब आज की क्लास को समझ पाओगे, अन्यथा आपके लिए बहुत मुश्किल का काम हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से देखोगे तो मुश्किल का काम कुछ नहीं होगा। देखिए रूल लिखिए, यानी ऐसा रूल्स है, एक बहुत ही शानदार रूल्स ये है कि कुछ नाउन्स दिखने में कैसे लगते हैं बेटा? कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन्स मेरे बच्चे दिखने में कैसे लगते हैं? आप कहोगे गुरुजी कुछ नाउन होते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं। और बेटा कोई भी वर्ड दिखने में प्लूरल लगता है तो सबसे सिंपल सी बात कि उसके लास्ट में या तो एस जुड़ा होगा या तो ईएस जुड़ा होगा। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है, लेकिन उनको कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जाता। उनको कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। बात समझ में आ गई? यानी कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है, लेकिन दिखने में प्लूरल लगते हैं तो जरूरत पड़ी तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर में चेंज कर सकते हो। लेकिन ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल लगते तो हैं, लेकिन उनको कभी भी आप सिंगुलर नहीं बना सकते हो। यानी आप जिन पे बात करेंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे? वो हमेशा प्लूरल रहेंगे। यानी उनके लास्ट में लगे एस या ईएस को हटाकर, उनके लास्ट में लगे एस या ईएस को हटाकर उनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। बात अब आपके समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। जल्दी से बताइए क्या बात समझ में नहीं आई? यानी कुछ नाउन दिखने में गुरुजी प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनको कभी भी सिंगुलर की तरह नहीं बनाया जा सकता है। यानी उनको कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। उनके लास्ट में लगे एस या ईएस को हटाकर उनका सिंगुलर नहीं बनता। ये आप नोट पॉइंट यहाँ उनके से एक नोट पॉइंट भी देख सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे नाउन हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं कि जो दिखने में भी प्लूरल हैं, उनके लास्ट का एस नहीं हटेगा। अगर उनके लास्ट का एस हटाओगे तो वो गलत हो जाएंगे। यानी दिखने में प्लूरल, अर्थ से प्लूरल, और उनके साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल लगेगी, उनका यूज भी हमेशा प्लूरल की तरह होगा। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी शेर लाइव सेशन में जितने भी जुड़े हैं वो कमेंट करके बताएं बेटा कि क्या यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। जल्दी से बताइए। जैसे एक हो गया सीजर्स। बेटा सीजर्स का मतलब कैंची होता है, और जितने भी दिखने में प्लूरल, अर्थ से प्लूरल, उनका यूज हमेशा प्लूरल की तरह, उनके लास्ट का एस नहीं हटाया जा सकता है। तो वो सब जो भी वर्ड आएंगे वो सब उनके अर्थ को जब देखोगे तो जोड़े में आएंगे। कैंची देखो तो बेटा जोड़े में होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल गुरुजी जोड़े में होती है। एक आपने सुना होगा क्या, सीजर्स हो गया। एक गुरुजी आपने सुना होगा पैंट्स। जो पैंट बेटा आप पहनते हो, बताओ इसमें दो मोहड़ियां होती हैं कि नहीं? जैसे आप इसको पहने हो, बताओ एक ये इधर गई एक इधर गई, सेम इसी तरह पैंट में होता है। तो बेटा कभी भी पैंट नहीं, हमेशा क्या लिखा जाता है? पैंट्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हमेशा मेरे बच्चे पैंट्स लिखा जाता है। एक आपने सुना होगा टंग्स। क्या सुना होगा? टंग्स का मतलब मेरे बच्चे चिमटा होता है। एक आपने सुना होगा क्या? फंक्स। एक आपने फंक्स सुना होगा गुरुजी, डंक बिच्छू के देखा होगा, इसे दो डंक निकले होते हैं, इसे मार देते टन से, ठीक है, यानी फंक्स हो गया। और गुरुजी एक आपने सुना होगा पिंकर्स हो गया। क्या? पिंकर्स का मतलब गुरुजी चिमटी होती है। यहाँ कहीं चिमटी मेरे यहाँ रखी थी, लेकिन अब वो इस समय मुझे दिख नहीं रही, नहीं मैं आपको दिखाता। चिमटी में आपने देखा होगा तो बाल ऐसे लगा के फंसाया जाता है, तो एक लेयर उसकी नीचे होती है एक ऊपर, और उसको दबा दिया जाता है, तो दोनों लेयर ऐसे चिपक के बाल को दबाए रहते हैं, ठीक है। यानी पिंकर्स का मतलब बेटा चिमटी होता है। क्या होता है? चिमटी होता है। आगे लिखो जरा, आगे सभी लोग जरा लिखो। आगे एक होता है, आपने सुना होगा बेल्लोज। बेल्लोज का मतलब मेरे बच्चे फांसी का फंदा होता है। फांसी का फंदा होता है तो बताओ उसमें दो होते हैं कि नहीं होते? यानी बेल्लोज हो गया। बेल्लोज का मतलब गुरुजी फांसी का फंदा होता है। एक आपने सुना होगा ट्राउजर्स। क्या? ट्राउजर्स सुना होगा। क्या सुना होगा? ट्राउजर्स सुना होगा। एक आपने मेरे बच्चे क्या सुना होगा? पजामाज सुना होगा।
आपने एक पजामाज सुना होगा, जिसको आप घर में क्या बोलते हो, पजामाज, अब जो भी आप अपने घर में बोलते हो। एक आपने मेरे बच्चे शॉर्ट्स सुना होगा, कहने का मतलब जो फुल पहना जाता है तो वो पैंट होता है, लेकिन आपने देखा होगा जिसको आप चड्ढा बोलते हो, ठीक है, वो हमारा होता है। आगे देखो, शॉर्ट्स हो गया मेरे बच्चे। आगे अगर दिमाग लगा के देखो तो एक आपने सुना होगा स्पेक्टिकल। क्या? एक आपने सुना होगा स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब मेरे बच्चे चश्मा होता है। अगर कभी भी आपको स्पेक्टिकल लिखा मिले तो पूरी तरह से गलत होगा। स्पेक्टिकल नहीं, क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। आगे जरा देखिए, एक आपने सुना होगा गॉगल्स, GOGGLES, गॉगल्स, ठीक है। आगे देखिए, गॉगल्स हो गया। एक आपने क्या सुना होगा गुरुजी, इम्बर्स सुना होगा। इम्बर्स का मतलब होता है चिंगारी या चिंगारियां। एक आपने सुना होगा बिनोकुलर्स, ये बेटा दूरबीन होता है। एक आपने सुना होगा आई ग्लासेस, आई ग्लासेस सुना होगा, यानी गाना वही, रुपया केवल अब की ट्रक से चला है, बस बात पूरी वही। स्पेक्टिकल्स हो गया, आई ग्लासेस। कभी भी आई ग्लास लिखा जाए तो गलत होगा बेटा, आई ग्लासेस, ठीक है। आगे चलिए, आगे जरा सभी लोग लिखिए। एक होता है आपका अल्म्स, क्या होता है, एक आपका अल्म्स होता है। और एक आपने सुना होगा गुरुजी क्या होता है, एक आपने सुना होगा प्रोसीड्स होता है। प्रोसीड्स होता है, क्या? प्रोसीड्स का मतलब होता है मेरे बच्चे मुनाफा। एक आपने सुना होगा रिगार्ड होता है, रिगार्ड, रिगार्ड सुना होगा, रिगार्ड नहीं रिगार्ड्स। रिगार्ड्स का मतलब होता है बेटा सम्मान या आदर। आगे देखो, एक आपका होता है, एक आपने सुना होगा सेविंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो विगत वर्षों में एग्जामों में पूछे गए हैं, मैं उनको लेके आया हूं। यहां कोई भी फालतू की बात आपको नहीं मिलेगी। सेविंग्स हो गया। एक आपका हो गया सेविंग्स हो गया, आउट स्टिक्स हो गया, आउट स्किट्स हो गया, बाहरी इलाका। आगे एक आपके सामने मैं लिख दूं, एक हो गया सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब बेटा आसपास का एरिया या चारों ओर आप कह सकते हो, ठीक है। अगला लिखिए, अगला एक आपने सुना होगा गुरुजी ट्रूप्स। क्या आपने ट्रूप्स सुना होगा? एक आपने गुरुजी टैक्टिक्स सुना होगा, ठीक है। और एक आपने गुरुजी थैंक्स तो सुना ही है, दिन भर में 4 बार बोलते हो थैंक्स, ठीक। और आगे लिखिए, एक आपने सुना होगा वेजेस। 1 मिनट इसको यहां ना लिखो, इसके लिए मैं अलग से एक नोट पॉइंट दूंगा भी। ये मेरे बच्चे आपके सामने, इतने आपके सामने ये लिखे गए हैं, और आप अगर इनको तैयार कर लेंगे तो पूरे उम्मीद के साथ इस बात को कहा जाता है कि अगर इस रूल से आएंगे तो इस वर्ड से कोई बाहर का नहीं आएगा। ये सब के सब, यानी कुछ नाउन दिखने में, ये सब के सब दिखने में प्लूरल हैं, अर्थ से प्लूरल हैं, इनका यूज हमेशा प्लूरल की तरह किया जाएगा। प्लूरल की तरह यूज करने का मतलब कि इनका कभी एस जो लगे हैं लास्ट में, एस या आई एस, इनको कभी नहीं हटाया जाएगा, और ना इनके साथ कभी सिंगुलर वर्ब आएगी। यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चे, आप एग्जाम्पल के तौर पर नीचे देखो, जैसे कभी भी आपको लिख दिया जाए एग्जाम्पल, वेयर इज माई पैंट्स। अगर लिख दिया जाए वेयर इज माई पैंट्स, आप जरा बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये बताओ बेटा, पहला एग्जाम्पल सही है कि गलत है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, पहला एग्जाम्पल सही है कि गलत है? आप कहोगे गुरुजी, अब आप दिमाग नहीं लगाओगे, वेयर इज माई पैंट्स आप कहोगे, अब सही हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बेटा अभी भी गलत है, क्योंकि पैंट्स को अगर पैंट लिखोगे, वेयर इज माई पैंट होता, तब आप समझ जाते कि गुरुजी ये वो वाला नाउन है कि दिखने में प्लूरल है, इसका यूज भी प्लूरल की तरह, यानी इसका एस नहीं हटेगा। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पैंट्स, वेयर इज माई पैंट्स आप कहोगे गुरुजी सही है। लेकिन बेटा जब ये प्लूरल है तो इसके लिए वर्ब भी तो प्लूरल लगेगी, यानी इज नहीं, क्या इज का सिंगुलर मेरे बच्चे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। इज का सिंगुलर क्या लगेगा, आर लगेगा। अच्छा, आपके सामने मान लो जैसे दे दिया जाए क्या,
आपके सामने एक मैंने लिख दिया फंक्स, और फंक्स के बाद गुरुजी फिल करना है। इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, एक आपके सामने हैव हो गया। यानी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। तो जल्दी बताओ क्या फिल करना चाहोगे, जल्दी से सभी लोग बेटा इसका जवाब दो। ये फंक्स के बाद हेल्पिंग वर्ब कैसी, तो गुरुजी फंक्स पूरी तरह से प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर इज नहीं लगेगी, वाज सिंगुलर, हैज सिंगुलर नहीं लगेगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब एग्री करेगी, प्लूरल। यानी गुरुजी यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। अच्छा, मान लो मैं आपके सामने दे दूं, आपके सामने एक सेंटेंस कोई भी यहां से मैं लिख दूं। मान लो अगर मैं आपके सामने लिख दूं पजामा, अगर गुरुजी मैं आपके सामने पजामा लिख दूं, बताओ ये लिख दूं पजामा इज, अब बताओ ये सही है कि गलत है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो मेरे बच्चे, ये इतना पजामा इज सही है कि गलत है। और इससे कभी भी एरर में आएगा तो बस इतना ही आएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा। पजामा इज मेरे बच्चे गलत है, क्योंकि एक होता है पजामाज, ये होता है क्या लिखा, पजामाज। और गुरुजी पजामा नहीं होता, पजामाज होता है। यानी पहले तो इसमें एस लगाओ, और गुरुजी जब इसको एस करोगे तो पजामा को पजामास करोगे। अब सही हुआ। तो पजामास कभी भी अपने साथ वर्ब सिंगुलर नहीं लेगी, कैसी वर्ब लेगी, प्लूरल। तो इज लगा है तो आर कर दो, यानी कोई भी सिंगुलर वर्ब लगी है तो उसको क्या करो, प्लूरल में चेंज कर दो। एक आपके सामने मैं गुरुजी लिख दूं स्पेक्टिकल, क्या लिख दूं, ये आपके सामने देख सकते हैं लिखा है क्या, स्पेक्टिकल। गुरुजी स्पेक्टिकल के साथ लिख दिया जाए हैज। बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है। स्पेक्टिकल हैज अगर कभी भी लिखा मिले तो सही मानोगे कि गलत मानोगे, गुरुजी पूरी तरह से गलत मानेंगे। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, तो स्पेक्टिकल नहीं गुरुजी होता है स्पेक्टिकल्स, और स्पेक्टिकल्स के साथ हैज नहीं गुरुजी, हैज का प्लूरल क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा एक बेहतरीन रूल आपके समझ में आया होगा। जल्दी से सभी शेर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या इस रूल में आपको पूरी तरह से समझ में आई बात कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट रूल्स है मेरे बच्चे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल जल्दी में आपको नहीं पढ़ना है कि अरे जैया जल्दी जल्दी खत्म करो, नहीं एक रूल इतनी देर चलेगा तो कब खत्म होगा, ये बेटा सब खत्म होगा। कुछ बातें समझो, ये रूल आप समझ गए हो, अब आगे के रूल आपको इस स्टेप में बहुत आसान लगेंगे। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी। जरा एक बार मुझे सभी शेर कमेंट करके बताएं कि क्या इस बात में कोई दिक्कत है आपको, क्या यहां तक की बातें पूरी तरह से क्लियर हैं। जल्दी से मुझे सभी शेर कमेंट करके एक बार जरूर जवाब दें। चलिए, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया जाएगा बेटा, और अभी मैं आपको क्लास के लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन सूचना देने वाला हूं। आपको एक बहुत ही बेहतरीन सूचना आपके लिए है, बहुत ही एक शानदार कदम आपके लिए उठाया गया है छात्र हित में, और वो बात मैं आपको बताऊंगा। जो अभी मैं उस बात को क्लास के एंड में बताऊंगा कि वो क्या ऐसी शानदार बात है कि आपको घर बैठे पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। चलिए आगे चलिए, यहां तक की बात में क्या किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से मुझे सभी शेर कमेंट करके बताएं। एक सेंटेंस मैं आपके लिए और दे सकता हूं, जैसे मैं आपके सामने कह दूं वेयर वाज द टंग्स, वेयर वाज द टंग्स, इसको बताओ बेटा सेंटेंस सही है कि गलत है, जल्दी बताइए। गुरुजी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये द टंग्स आ गया, ठीक है। और गुरुजी चिमटा कहां है या चिमटा कहां था, तो टंग्स बेटा प्लूरल है, तो वाज नहीं क्या लगाओगे, वर, वाज नहीं क्या लगाओगे, वर लगाओगे। उम्मीद है कि बातें पूरी तरह से समझ में आई होंगी। एक आपके सामने दे दिया जाए अल्म, अल्म इज गिवन टू द बेगर, गिवन टू द बेगर नहीं बेगर्स। जल्दी बताओ ये सही है कि गलत है। बिल्कुल गुरुजी ये पूरी तरह से गलत है। गुरुजी इसमें गलती भी क्या है, क्योंकि अल्म नहीं होता गुरुजी, अल्म नहीं क्या होता है, अल्म्स होता है। और जो गुरुजी इसको अल्म्स करोगे तो कभी भी अल्म्स के साथ इज नहीं, हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। यानी अल्म्स के साथ हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वाली लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी डाउट्स आपको कुछ बहुत बचा भी था वो भी एग्जाम्पल्स में क्लियर हो गया। अब ये तो रही जो दिखने में प्लूरल, अर्थ से प्लूरल, इनका यूज भी प्लूरल की तरह। अब हम लोग मेरे बच्चे बात करने वाले हैं उन नाउन्स पे, रूल नंबर दूसरे पे, जो दिखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन उनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगेगी, उनका यूज हमेशा सिंगुलर की तरह होगा। उन
चलिए देखो, कहने का मतलब यह है कि कुछ नाउन बेटा ऐसे होते हैं कि जो अभी तक आपने देखा कि दिखने में प्लूरल और अर्थ से भी प्लूरल, उनको कभी भी हम लोग प्लूरल की तरह नहीं यूज करेंगे, वो सॉरी सिंगुलर की तरह कभी नहीं यूज करेंगे। उनको हमेशा उनके लास्ट में जैसे इस लगा होगा उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगी रहेगी। ये बात मैंने एग्जांपल समेत बता दिया एकदम कायदे से। अगर दिक्कत है तो क्लास खत्म होने के बाद क्लास को लौटारो पीछे और फिर से उसी बात को देखो, ठीक है। अच्छा, अब जो बात करेंगे वो बात यह है कि कुछ नाउन दिखने में तो यही वाले की तरह जैसे अभी देखे हो ना, यही तरह प्लूरल रहेंगे, लेकिन बेटा उनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगेगी। लिखे तो प्लूरल की तरह जाएंगे, लेकिन उनके साथ वर्ब प्लूरल नहीं लगेगी, वर्ब उनके साथ सिंगुलर लगेगी। और आप सोचोगे कि उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगी है तो उसके या तो वर्ब प्लूरल कर दो या उस नाउन का एस हटा दो, तो गलत हो जाएगा। इन बातों को बिल्कुल इसलिए विधिवत पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनको पूरी तरह से आपको यहां रखना है, पूरी तरह से रटना पड़ेगा। इनमें कोई रामबाण तरीका नहीं है बेटा। चलिए, यानी कुछ नाउन्स दिखने में कैसे प्लूरल, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लेकिन अर्थ से सिंगुलर होते हैं, लेकिन अर्थ से सिंगुलर होते हैं। लेकिन अर्थ से कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अतः इनके साथ बात छोड़ो, अतः इनका यूज हमेशा सिंगुलर की तरह ही किया जाता है, सिंगुलर की तरह ही किया जाता है। समझ में बात आ गई? कौन कौन से नाउन है जैसे लिखिए, एक आपने सुना होगा न्यूज हो गया, एक आपने सुना होगा बेटा इनिंग्स हो गया, क्या हो गया? इनिंग्स हो गया, INNINGS इनिंग्स हो गया। एक आपने बेटा पॉलिटिक्स सुना होगा, पॉलिटिक्स सुना होगा। एक आपने बेटा समन्स सुना होगा, समन्स का मतलब होता है बेटा वो बुलावा पत्र जो न्यायालय से बुलावा आता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपने बेटा सुना होगा, सिंपल सी बात है, फिजिक्स, फिजिक्स PHYSICS। अगला आपने बेटा सुना होगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अगला आपने बेटा सुना होगा क्या? मैथमेटिक्स। अगला आपने मेरे बच्चे क्या सुना होगा? इंग्लिश। क्या? अरे इंग्लिश तो इसमें कहाँ वो SH आएगा ना, इंग्लिश नहीं भाई, ठीक है। मैथमेटिक्स हो गया। एक आपने सुना होगा सिविक्स, सिविक्स। एक आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक आपने बेटा सुना होगा मम्स, मम्स मैंने मम्स लिख दिया। इस तरह की 5 बीमारियों के नाम होते जिनके लास्ट में मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया। इस तरह की 5 बीमारियां हैं जिनके लास्ट में हमेशा क्या लगेगा? वो एस लगेगा, यानी इन सब के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगती है। अरे और तो तमाम है, सिविक्स हो गया, ठीक है। एक अच्छा और लिख लो, जैसे एक होता है बिलियर्ड्स, एक गेम का नाम है बेटा BILLIARDS बिलियर्ड्स। एक अच्छा और लिख लो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। एक और आपको बस अब हो गए हैं, इसीलिए मैं देख भी लेता हूं कि कोई जितने भी आए हैं उनमें कोई छूट तो नहीं रहा। यानी ये इतने बेटा यहाँ से इसको हटा के यहाँ लिखो, यानी ये आपके इतने नाउन से इतने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, इसमें मैंने एक बीमारी का नाम लिखा, 5 होते, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है।
यानी टोटल हमें मेरे हिसाब से जो 15 वर्ड आप अगर लर्न कर लेंगे, और इनमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं एक बार गला फाड़ के बता रहा हूं। अभी आप जब घर में पढ़ोगे दोबारा से क्लास को देख लेना, या नोट कर रहे हो बीच बीच में रिवीजन करते रहना, तो बिल्कुल इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी नोट्स पूरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही विधिवत तरीके से, जो बिल्कुल टाइप आपको पूरी तरह से निःशुल्क कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो मैं आपको क्लास के एंड में बताने वाला हूं। यानी ये सब के सब नाउन दिखने में प्लूरल है, लेकिन बेटा अर्थ से सिंगुलर है, और अर्थ से सिंगुलर है, इनका यूज सिंगुलर की तरह किया जाएगा। अगर कोई भी नाउन सिंगुलर की तरह यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। अगर कोई भी नाउन प्लूरल की तरह यूज होता है तो उसका मतलब कि उसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी। ठीक है, तो ये जितने भी हैं, इससे पहले वाले इसी तरह दिखने में प्लूरल थे, लेकिन उनके साथ वर्ब प्लूरल लगी। लेकिन जो ये प्रेजेंट में रूल्स चल रहे हैं, इनमें कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी नाउन आपके हैं, ये दिखने में तो उसी तरह प्लूरल हैं, लेकिन ये सब अपने अर्थ से सिंगुलर हैं, और इनका यूज हमेशा सिंगुलर की तरह किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर कभी भी आपको लिखा मिल जाएगा न्यूज, न्यूज होता है, अगर आपको लिखा मिल जाए तुम सोचोगे कि न्यूज आर, न्यूज आर, अब तुम इसको मान लोगे गलत, और उसी जगह अगर एक लिखा हो न्यूज इज, तुम इसको भी मान लोगे गलत। तुम तो ये दिमाग लगाओगे कि न्यू इज सही होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तो दिमाग में एक बात भरी है कि गुरुजी अगर नाउन में एस या एस जोड़ देते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है। तो तुम पहली बात तो गुरुजी इसको मानोगे सही, इसको तुम सही मानोगे, इसको गलत मानोगे, इसको भी सही मानोगे, क्योंकि तुम कहोगे कि यार न्यूज आया है, जब नाउन प्लूरल जिस वर्ड के लास्ट में एस या एस लगा है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। और आपको फिर ये लगेगा कि ठीक है, आप उसको सही मान लोगे, लेकिन रियल में ये क्या है बेटा? गलत है। ठीक है, अच्छा, आप कहोगे न्यूज के साथ इज, यार जब ये कहोगे कि न्यूज यानी इसमें एस लगा है सब्जेक्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कैसे? इसको भी काट दोगे। और जब आपके साथ न्यू के साथ इज लगा होगा तो आप कहोगे न्यू इज, यार ये सही है। बेटा ये गलत है। सही इसमें कौन सा है जिसको आपने पूरी तरह से गलत माना? सही वही है। अगला आपके सामने दे दिया जाए बेटा फिजिक्स, अगला आपके सामने बेटा फिजिक्स दे दिया जाए, और फिजिक्स के बाद फिल करने के लिए दे दिया जाए एक वाज दे दिया जाए, एक आपको वर दे दिया जाए। बताइए फिजिक्स के बाद आप वाज फिल करना चाहेंगे, वाज फिल करना पसंद करेंगे कि या आप वर फिल करना पसंद करेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या फिल करना चाहेंगे। तो बिल्कुल गुरुजी शाबाश, आपको वर नहीं फिल करना, क्या फिल करना है? वाज, क्योंकि फिजिक्स मेरे बच्चे एक सब्जेक्ट का नाम है, और फिजिक्स का हिंदी में मतलब भौतिक विज्ञान होता है। अब आप कहोगे कि फिजिक्स का, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसके साथ अगर प्लूरल वर्ब लगा दिया जाए तो बेटा भौतिक विज्ञान होता, भौतिक विज्ञानों नहीं होता है। समझ में बात ये पूरी आई कि नहीं आई? जल्दी से मुझे कमेंट में छाप दो कि क्या ये बात समझ में आई, जितने भी शेयर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं। और बिल्कुल एक एक शेयर की जिम्मेदारी है कि क्लास को इस कदर अपने साथियों में शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लड़ाई का अंजाम पहुंचाया जा सके। बस सभी शेयर दिल खोल करके एक बार जय हिंद का कमेंट करें, और जिनने लाइक नहीं किया वो सभी शेयर क्लास को लाइक करें, और अपने साथियों में शेयर नहीं किया है तो मैंने बताया कि इसको उसी कोविड-19 की तरह फैला दो कि हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में चैनल का नाम पहुंचना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आया होगा। अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दिया जाए, जल्दी से आप देखिए, ये जगह मिली हमको यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं। अगर आपको दे दिया जाए गुरुजी, क्या आपको कुछ नहीं, आपको दे दिया जाए सिविक्स, गुरुजी सिविक्स दे दिया गया, कोई बात नहीं। सिविक्स के बाद हमको फिल करने के लिए दिया जाए एक इज दे दिया जाए, एक आर दे दिया जाए, एक वाज दे दिया जाए। ठीक है, आप बताओ, एक आपको वर दे दिया जाए। सिविक्स के बाद मेरे बच्चे बताइए क्या फिल करोगे? इज, आर, वाज, वर, क्या फिल करोगे? जल्दी से कमेंट में छाप दो। तो गुरुजी फिजिक्स दिखने में प्लूरल है, लेकिन वो सिविक्स हो या फिजिक्स हो या पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो या मम्स हो या इनिंग्स हो या न्यूज हो या मैथमेटिक्स हो या बिलियर्ड्स हो, ये गुरुजी सब के सब दिखने में प्लूरल है, लेकिन अपने अर्थ से सिंगुलर हैं। तो इनके साथ वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं, हमेशा सिंगुलर। आर नहीं लगेगी क्योंकि प्लूरल वर्ब है, वर नहीं लगेगी क्योंकि प्लूरल वर्ब है। अब अगर इज लगा दोगे तब भी सही, वाज लगाओगे तब भी सही, यानी चाहे जौन हेल्पिंग वर्ब यहां लगेगी वो बेटा सिंगुलर वाली ही लगेगी।
मैं इसको तुरंत खत्म कर रहा हूं। अब चलिए, सभी को समझ में आया? वेरी गुड। समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस कदर मेहनत के बाद भी ना समझ में आए तो फिर कहां समझ में आएगा आपको। नाउन है, कोई खेल नहीं है, बिल्कुल हल्के में मत लेना कि छोड़ो नाउन तो है, क्योंकि ये नाउन जब अपनी इज्जत के साथ पेपर में आता है तो बेटा आंखें निकाल के हमारी बाहर कर देता है। ठीक है, हाँ, ये अगर इज्जत के साथ आ गया, इज्जत के साथ का मतलब ठीक ठाक तरीके से, क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो बिना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब के नहीं बना है। ठीक है, बना ही नहीं आज तक। तो जब कोई सेंटेंस है इनके मारे नहीं बन पा रहा तो इनको आना तो आपको बिल्कुल कंपलसरी है। नहीं आएगा तो जिंदगी तो चौपट हो ही जाएगी, लेकिन चौपट नहीं करना है। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मैं आपके सामने कह दूं, बताना यह है PHYSICS, PHYSICS, फिजिक्स आर, फिजिक्स आर, एंड छाप दो, तुम सब छाप दो। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स इन एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जल्दी बताओ क्या दिक्कत है, जल्दी से कमेंट में छापो। बिल्कुल, फिजिक्स आया है, फिजिक्स के बाद दिखने में ये सिंगुलर है, लेकिन वो दिखने में प्लूरल, लेकिन अर्थ से सिंगुलर। तो बेटा क्या आर नहीं, क्या करोगे, ईच करोगे, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और लिखो, जल्दी जल्दी से और लिखो। एक लिखो इथिक्स, इथिक्स, इथिक्स हमको लगता है आपको वहां रह गया था, तो चलो आप यहां नोट कर लो। इथिक्स डिमांड, इथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, इथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। कमेंट में छाप दो जल्दी, इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में छाप दो कि इथिक्स डिमांड ऑनेस्टी इसका क्या होगा। बिल्कुल गुरुजी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इथिक्स हमारा नाउन प्लूरल तो है लेकिन अर्थ से सिंगुलर, इसके साथ वर्ब सिंगुलर, तो गुरुजी डिमांड का सिंगुलर क्या होता है, डिमांड्स होता है। क्या होता है, डिमांड्स। इसी तरह की तो छोटी छोटी बातें आएंगी जिनमें आपको तकलीफ रहेगी। ठीक है, तो इन बातों को इस कदर रट्टा मार के जाना है कि कोई दिक्कत आपको ना रहे। अगला एक और लिखते चलो, लिख दिया जाए आपके सामने पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स वार, वार नहीं आर लिखो क्योंकि प्रेजेंट की बात होगी। पॉलिटिक्स आर आ डर्टी गेम, राजनीति एक गंदा खेल है। आप जरा बताओ बेटा, क्या एक नेताजी हैं अपने बच्चे को समझा रहे हैं, कहें बेटवा राजनीति बहुत गंदा खेल है। ठीक है, आप जरा बताओ गुरुजी क्या कर दिया जाएगा। पॉलिटिक्स आया, राजनीति, पॉलिटिक्स बोले तो राजनीति दिखने में प्लूरल अर्थ से सिंगुलर, इसके साथ प्लूरल नहीं, हमेशा वर्ब सिंगुलर, तो आर का सिंगुलर क्या लगाओगे, इज लगाओगे। मुझे कमेंट करके जरा बताइए कि क्या गुरुजी ये वाला रूल, इससे पहले वाले दोनों रूल्स आपको पूरी तरह से क्लियर हुए कि नहीं हुए, जल्दी से मुझे बताइए। और बहुत ही दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, इनको न समझ इतना नादा, लहरों ने बगावत कर दी है। हम मौत समा परवाने हैं, मरने का हमको खौफ कहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। बिल्कुल, रोज इस बात को मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं ताकि आप लगातार जोश के साथ भरे रहिए। और चलिए आज मैं रूल नंबर 3 पे चलता हूं, आपका बहुत ही आज का सबसे लास्ट रूल होगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होगा। बिल्कुल बेटा, ये वाला स्टेप पढ़ लो। तो नाउन जेंडर जो है वो एक क्लास का खेला है, नाउन जेंडर एक क्लास में खत्म और नाउन नंबर 2 एक क्लास में। यानी कहने का मतलब आज के बाद नाउन की आपको 3 क्लासें और पढ़ना है। एक क्लास में कुछ इसकी बातें, इसके कुछ और एडवांस रूल जो हैं उनको पढ़ेंगे, एक क्लास में नाउन नंबर पढ़ेंगे, एक में जेंडर पढ़ेंगे। बस नाउन को खत्म करने का 5 क्लासों में मैंने टारगेट रखा था, जिसको लोग 15-15 क्लासों में नहीं खत्म कर पाते हैं, और इन्हीं 5 क्लासों में खत्म करूंगा। और पूरे दावे के साथ कि पेपर में आएगा तो फिर इन्हीं क्लास से आएगा, बाहर का एक वर्ड नहीं आ सकता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको बने रहना है, मंजिल आपको बिल्कुल मिलेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं है।
चलिए अगला लिखिए। अब बात करेंगे कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं। कुछ नाउन दिखने में कैसे लगते हैं? सिंगुलर लगते हैं। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लेकिन इनका यूज हमेशा काहे की तरह? प्लूरल। लेकिन इनका यूज हमेशा प्लूरल की तरह। बात समझ में आ गई? इनका यूज हमेशा प्लूरल की तरह। ठीक है, कुछ नाउन दिखने में तो आपको सिंगुलर लगेंगे, उनके लास्ट में एस नहीं होगा, लेकिन उनका यूज सिंगुलर की तरह नहीं, उनका यूज प्लूरल की तरह। तो कहने का मतलब जब कोई नाउन सिंगुलर की तरह यूज तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी, कोई नाउन प्लूरल की तरह यूज तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी। अब बताओ, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लेकिन इनका यूज हमेशा प्लूरल में, तो हमेशा प्लूरल में कहने का मतलब नाउन तो देखे में सिंगुलर ही लगेगा, लेकिन कहने का मतलब उसका जो यूज होगा प्लूरल। तो अब जितने वर्ड लिखेंगे वो कभी प्लूरल की तरह नहीं, हमेशा सिंगुलर की तरह लिखे जाएंगे और उनके साथ हमेशा वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। आपको यहां पर एक एक वर्ड को यह समझना है कि किसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, किसके साथ प्लूरल आएगी, यह बात आपको पूरी तरह से समझना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके सामने एक लिख दिया जाए कैटल। बेटा कैटल का मतलब होता है मवेशी या जानवरों का झुंड होता है। आगे एक होता है कैवलरी। ये बेटा होता है फौज होता है, वो भी कैसी फौज? जो घोड़े से चलती है, यानी जिसको बोलते हो घुड़सवार फौज। एक मेरे बच्चे आपने सुना होगा इन्फेंट्री, एक आपने सुना होगा इन्फेंट्री, एक आपने सुना होगा पाउल्ट्री, एक आपने मेरे बच्चे सुना होगा पीजेंट्री। बेटा पीजेंट्री का मतलब होता है पता है क्या? मुर्गी फार्म होता है। पीजेंट्री इसका मतलब मुर्गी पालन, इसका मतलब होता है ये कृषि होता है। क्या होता है? कृषि होता है। ठीक है, अगला लिखो जरा, अगला लिखो बेटा। पीजेंट्री हो गया। एक आपका होता है चिल्ड्रन, एक आपका बेटा होता है ऑक्सन। चिल्ड्रन हो गया, ऑक्सन हो गया। एक बेटा आपने सुना होगा जेंट्री, GENTRY जेंट्री। एक मेरे बच्चे आपने सुना होगा पुलिस। बेटा कभी भी पुलिस के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी और ना ही पुलिस को कभी प्लूरल एस लगेगा। एक आपका मेरे बच्चे होता है प्यूपिल। बस इतने से आपको याद करना है। कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पाउल्ट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ऑक्सन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, प्यूपिल हो गया। बात समझ में आ गई? यानी और लिख लो, और एक आपका मेन हो गया, एक आपका बेटा वुमेन हो गया। मेन हो गया, वुमेन हो गया। ठीक है, मेन हो गया, वुमेन। ये इतने आपके सामने वो नाउन्स लिखे गए हैं कि जिनके साथ कभी भी ये देखो सब दिखने में सिंगुलर है कि नहीं, ये कभी प्लूरल नहीं बनेंगे और ना ही कभी इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। यानी इसी तरह दिखने में सिंगुलर की तरह रहेंगे, लेकिन वर्ब इनके साथ हमेशा कैसी रहेगी? वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया जाए कैटल, कैटल के नहीं आपको दे दिया जाए कैटल्स हैव, कैटल्स हैव दे दिया जाए सही कि गलत? तो गुरुजी गलत। क्यों गलत? क्योंकि गुरुजी कैटल को कभी कैटल्स लिखेंगे ही नहीं। अब गुरुजी जब कैटल्स नहीं लिखेंगे तो कैटल हो गया, एस हटा दिया। अब तुमको लगेगा कि चलो कैटल है तो हैव को काट के क्या करो हैज, यानी कैटल हैज। गुरुजी अब और गलत हो गया, क्योंकि कैटल के साथ वर्ब प्लूरल लगेगी। अगला अगर आपके सामने कह दिया जाए पुलिस, पुलिस के साथ आपको इज लगा दिया जाए, आप कहोगे ठीक तो है, एक पुलिस की बात होती है। बेटा गलत है ये। ठीक है, जब भी पुलिस आएगा तो पुलिस के साथ इज नहीं आर लगाओ, प्लूरल वर्ब लगेगी। आपको जैसे कभी भी दे दिया जाए क्या? मेन। पहली बात तो मेन सही से नहीं लिखा मिलेगा, ये गलत है, क्योंकि मैन होता है, ये आपका मैन होता है। और मैन का प्लूरल, कुछ नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनके इनसाइड वावेल में परिवर्तन कर दिया जाता है। इनसाइड का मतलब जैसे MAN था, मैन का मतलब एक आदमी, मेन का मतलब बहुत सारे आदमी। ठीक है, तो मैन का हो गया मेन। अब मेन के साथ अगर दे दिया जाए आपको हैव,
तो आप कहोगे गुरुजी अगर ढंग से नहीं पढ़े तो आपको लगेगा गलत है, लेकिन बात क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि मेन हमारा दिखने में प्लूरल है, वो दिखने में सिंगुलर लेकिन अपने अर्थ से प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी गुरुजी? प्लूरल लगेगी। उम्मीद है कि ये वाली बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी। तो चलिए जरा एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको इस तरह के शानदार एग्जाम्पल और दे दिया जाए? जरा लिखिए, लिखिए कैटल इज ग्रेजिंग, छापो, गलती छापो, बस इतना देख के गलती बता दो। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगला लिखो, ए हो गया ये, तो बी वाला लिखो अगला एग्जाम्पल। अगला लिखो आवर इन्फेंट्री, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड, मार्च्ड, मार्च्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। जल्दी चलो, एक और सबसे लास्ट इसका अगला लिखा है, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, अरेस्टेड द थीफ। जल्दी से तीनों को बता दो, आज की क्लास बेटा बस बहुत पर्याप्त हो गई। जल्दी से बताइए गुरुजी, कैटल आया है, कैटल इज नहीं गुरुजी, गलत है, कैटल इज नहीं, इज के प्लेस पे गुरुजी आर किया जाएगा, कैटल इज नहीं कैटल आर होगा। आवर इन्फेंट्री, ठीक है गुरुजी, आवर इन्फेंट्री हो गया, यानी हमारी पैदल सेना की बात हो रही है, ठीक है। वो घुड़सवार सेना नहीं, पैदल सेना, घुड़सवार सेना तो कैवेलरी का मतलब होता, यानी आवर इन्फेंट्री गुरुजी, इन्फेंट्री हमारा दिखने में सिंगुलर है लेकिन अर्थ से प्लूरल है, इसके साथ वर्ब प्लूरल यानी हैव लगाया, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी गुरुजी ये पूरी तरह सही है। नीचे देखो, पुलिस हैज नहीं होगा गुरुजी, क्या होगा? पुलिस हैव होगा, क्योंकि ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब आएगी ही नहीं। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई। जल्दी से मुझे सभी शेर कमेंट करके बताएं कि क्या यहाँ तक की बात में आपको कोई डाउट है। यानी कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लेकिन इनका यूज हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है, ये अपने अर्थ से प्लूरल होते हैं। कौन कौन से? कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रेन, ऑक्सन, जेंट्री, पुलिस, प्यूपिल, मैन, वुमेन, ये सब के सब प्लूरल। ठीक है, कोई दिक्कत? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, अन्यथा ये बहुत ही शानदार क्लास है। इन क्लासों को पढ़ने के बाद दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे के आइए, अंग्रेजी का लेवल चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। चलिए, बिल्कुल क्लासों को उस दावे के साथ संचालित किया जा रहा है ताकि एक एक डाउट आपका क्लियर होता रहे। चलिए, तो बिल्कुल मैं बहुत देर से बता रहा था कि आपको जो नोट्स वगैरह हैं वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेंगे, जिनको आप बेटा परचेस करने के लिए बहुत ही पैसे खर्च करते, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 2000 रुपये, इस तरह आप अन्य जगहों पे खरीदते हैं जाके, तो वो चीज़ें जो है हम लोगों ने बिल्कुल निःशुल्क कर दिया है। एक आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई हुई है एप्लीकेशन की, फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप। बेटा फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप पर आपको पूरी तरह से, जब फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप पे जाओगे, फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप लिंक दी गई है, जब उसको ऐप को इंस्टॉल करोगे तो जब ऐप को ओपन करोगे तो इस तरफ आपको इस तरह से 3 डॉट दिए गए हैं, 3 डॉट। आपको इन 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। आपको बेटा स्टडी मटेरियल पर क्लिक कर देना है। अब जब आप स्टडी मटेरियल पर क्लिक कर दोगे तो वहां से आपको पूरा का पूरा आपका खुल जाएगा, चाहे वो जीएस हो, चाहे टेक्निकल मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे साइंस हो, ठीक है, चाहे तो आपकी इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, जितना भी आपके डिफेंस में आता है वो सब का सब पूरी तरह से आप जिस पर क्लिक करोगे आपको एक्सरसाइज भी मिलेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट चैप्टर्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपको वहीं। इंग्लिश वाले पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश के फोल्डर खुलेंगे, एक में आपको कॉन्सेप्ट पूरा दिया है वो अलग है, इंग्लिश कॉन्सेप्ट उसको करोगे तो पूरे चैप्टर वाइज सब तुमको कॉन्सेप्ट की पीडीएफ मिलेंगी। अगले पे जाओगे इंग्लिश प्रैक्टिस,
तो उसमें एक पूरे चैप्टर वाइज सबकी प्रैक्टिस भरी है। नीचे जाओगे तो प्रैक्टिस आंसर की अलग एक और फोल्डर ऊपर बना है। तो कहने का मतलब जैसे नाउन पढ़ रहे हो, नाउन का 120 नंबर नहीं समझ में आया तो उसका तुरंत उधर आंसर की प्रैक्टिस आंसर की में जाके देखो, उधर तुरंत उसका आंसर मिलाओ। तो बिल्कुल आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड करिए और बिल्कुल निःशुल्क तरीके से यहाँ मेरी क्लासें यूट्यूब पर फ्री पढ़ रहे हैं, वहां से भी आप पूरी तरह से फ्री में काम करिए। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, अब की बार आपको नैया पार लगा देना है। उसके लिए मेरे बच्चे कुछ भी करना पड़े, क्यों? क्योंकि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है और जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो जय हिंद, नमस्कार सभी को, प्रणाम, शुभ रात्रि। मैं यहीं पर अपनी क्लास का एंड करता हूं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।